हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी क्लासेस बाय अनिल दुबे सर पर स्वागत है। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा वो एग्रीकल्चर 12th पढ़ाया जाएगा। अपना एग्रीकल्चर 12th में, जिसको अपन हिंदी में कृषि बोलते हैं, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रहेगा जो अपनी फसल है, जिसको अपन इंग्लिश में क्रॉप बोलेंगे। और दूसरा अपना सेकंड वाला है वो पशुपालन है, इसको अपन इंग्लिश में एनिमल बोलेंगे। तीसरा अपना टॉपिक रहेगा, इसमें अपना पीसीएम भी रहेगा। पीसीएम भी का फुल फॉर्म है वो पी से फिजिक्स रहेगा अपना, सी से केमिस्ट्री रहेगा अपना, एम से मैथ रहेगा अपना, और बाकी का जो बी है ना वो बायोलॉजी रहेगा। जो अपना अपने सब्जेक्ट एग्रीकल्चर वो 3 भागों में डिवाइड किया था, वो समझाया जाता है। इसके बाद अपना जो फर्स्ट अपन टॉपिक उठाएंगे वो फसल उठाएंगे। ये अपना फसल है, इसको अपन इंग्लिश में क्रॉप बोलेंगे। और जो फसल अपना टॉपिक है, इसको अपन जितने अपने टॉपिक है ना वो टॉपिक बाई टॉपिक आज सिलेबस आपको बताया जाएगा डिटेल में। जो अपना जल निकास टॉपिक है, इसमें आपको बताया जाएगा जल निकास क्या होता है, जल निकास की डेफिनेशन क्या होती है, जल निकास के उद्देश्य क्या है, जल निकास के महत्व क्या हैं, ये महत्व जल निकास क्या होता है, इसके लाभ क्या हैं, इसके हानि क्या हैं। दूसरा अपना इसमें टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा पादप पोषण। इसमें पादप पोषण में क्या है, जो अपने पौधों को पोषक तत्व चाहिए, कितने पोषक तत्व चाहिए। जैसे कि अपने एक पौधे को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो 16 पोषक तत्व होते हैं। उन पौधों के पोषक तत्वों के क्या महत्व हैं, पोषक तत्वों के लक्षण क्या हैं, उद्देश्य क्या है, ये अपना इस टॉपिक में पूरा पढ़ाया जाएगा। अपना तीसरा वाला टॉपिक रहेगा खाद। खाद इसको इंग्लिश में अपन फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो खाद क्या होता है, खाद है जो इसको कैसे बनाया जाता है, और खाद के जो पौधों के लिए जो पोषक तत्व वो कितने रहते हैं, इनकी आवश्यकता क्या है, और जो वर्गीकरण है, कंपोस्ट खाद कैसे बनाया जाता है, केंचुआ खाद कैसे बनाया जाता है, और इनके फसलों में क्या लाभ हैं, क्या हानि है, ये अपना तीसरे टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। और अपना चौथे नंबर का टॉपिक रहेगा वो अपना वो उर्वरक रहेगा। तो उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं, उर्वरक उद्देश्य क्या हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड उर्वरक कौन से होते हैं, फिर फोर्थ फिफ्थ उर्वरक क्या कौन कौन से होते हैं, ये आपको उर्वरक में पढ़ाया जाएगा पूरा डिटेल में। और जो उर्वरकों के लाभ हैं, हानि हैं, तो जैसे उर्वरक को इंग्लिश में अपन फर्टिलाइजर बोलेंगे, ये भी अपना फर्टिलाइजर है। और ये अपना जो खाद है ना, इसको अपने इंग्लिश में मैन्योर बोलते हैं। इसको अपन मैन्योर बोलते हैं। अब इसमें उर्वरक के क्या क्या फ़ायदा है, आपको क्या क्या हानि रहेंगी, और उर्वरक किस तरह पौधों फसलों को दिया जाता है, वो आपको सब डिटेल में इस उर्वरक में पढ़ाया जाएगा। अपना अगला टॉपिक रहेगा वो पौध संरक्षण। जो पौध संरक्षण रहेगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? प्लांट प्रोटेक्शन। जो अपना ये पौधा संरक्षण है ना, इसमें अपने पौधों को कितने वर्गों में वर्गीकरण किया है वो डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और पौध संरक्षण के लिए जो अपने हानिकारक कीट होते हैं, लवण होते हैं, हानिकारक जो खरपतवार होते हैं, उनको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इनका फसलों में क्या क्या प्रभाव रहता है,
वो आपको पूरा वर्गीकरण, नियंत्रण, इसके कैसे कंट्रोल किया जाता है, फसलों पर जिनका प्रकोप होता है, वो अपना जो 5वें नंबर में पोषक संरक्षण है ना, इसको इंग्लिश में प्लांट प्रोटेक्शन का, इसमें पूरा डिटेल में आपको टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाया जाएगा अपना। और बाकी का जो टॉपिक है वो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा डिटेल में समझाएगा। इसके बाद अपना 6 नंबर का टॉपिक आता है आप तो निरंतर हमारी लैब क्लासेस से जुड़ते रहिए और आपको पूरा क्रमबद्ध तरीके से टॉपिक बाई टॉपिक समझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आज यहाँ से टॉपिक उठा लिया और दूसरा टॉपिक कहीं और से। अपन स्टार्टिंग से शुरुआत से चलेंगे और बहुत आपको आराम धीरे धीरे से समझाया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी लॉकडाउन और 15 दिन बढ़ गया है और कोचिंग ऑफलाइन खुलने का कोई भी चांस नहीं लग रहा है। जो 7 नंबर का टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा फसलों की खेती। इसको अपन बोलेंगे इंग्लिश में कल्टीवेशन। क्या बोलेंगे? कल्टीवेशन। कल्टीवेशन क्रॉप्स, जो फसलों की खेती अपना ये 7 नंबर का टॉपिक है ना, इसको बोलेंगे अपन कल्टीवेशन क्रॉप। तो इस फसलों की खेती में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं हमारे यहाँ, और जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें किस तरह उर्वरक दिए जाते हैं, अपने किस तरह उनका नियंत्रण किया जाता है, कैसे सिंचाई की जाती है, किस तरह बुवाई की जाती है, वो अपना इसका फसलों में समझाया जाएगा पूरा डिटेल में। फसल की परिभाषा क्या है, कौन कौन सी ऋतु में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और इनकी किस्में क्या है, इनका जो बॉटनिकल नेम क्या है, इसमें किस तरह इनका और इनका जो उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन है, वो इंग्लिश में बोलते हैं कहाँ पर है, वो पूरा आपको फसलों में पढ़ाया जाएगा टॉपिक बाई टॉपिक। अगला अपना टॉपिक रहेगा 8 नंबर का इसको अपन बोलते हैं अलंकृत बागवानी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, वो बोलेंगे इसको ऑर्नामेंटल। आपको भाई इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए साथ में, भले हिंदी मीडियम के कुछ छात्र हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के हैं, क्योंकि आगे चल के आप जब 12th के बाद जो भी करोगे ग्रेजुएशन, तो उसमें बस इंग्लिश की सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़नी है। इसलिए थोड़ा आप इंग्लिश की भी आदत डालो अभी से, इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहा हूँ। जो अपनी अलंकृत बागवानी होती है ना, तो इसमें इसकी परिभाषा क्या है, अलंकृत बागवानी होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इसकी ज़रूरत अपन को क्यों पड़ती है, ये टोटल अपन अलंकृत बागवानी में आपको पूरा डिटेल में समझाएगा। जो अगला नेक्स्ट अपना टॉपिक है 9 नंबर का, जो हरियाली है अपनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन लॉन। क्या बोलते हैं? लॉन। हाँ भाई, हरियाली है, हरियाली को अपन बहुत से तरीक़ों से डेफिनेशन दे सकते हैं। हरियाली एक तो अपन गार्डनों में लगाते हैं, वो भी एक तरह की हरियाली होती है, और इसकी अपन को ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी क्या क्या विशेषता है, वो आपको टोटल समझाया जाएगा। विशेषताओं के अलावा इसकी विधि क्या है, किस तरह से इसको नियंत्रण किया जाता है, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कीट कौन कौन से लगते हैं, वो आपको पूरा डिटेल हरियाली में समझाया जाएगा। इसके अगला जो टॉपिक रहेगा अपना 10 नंबर का,
पौध प्रसारण की विधि। क्या रहेगा अपना टॉपिक? पौध प्रसारण की विधि। तो ये पौध प्रसारण है, इसमें अपन टोटल पौध प्रसारण कैसे किया जाता है, एक जो कलम लगाई जाती है वो किस तरह लगाई जाती है, पौध प्रसारण के कौन कौन से तरीके होते हैं, इसमें कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता है कटिंग के लिए, वो टोटल आपको पौध प्रसारण में समझाया जाएगा। ये पौध प्रसारण का वर्गीकरण कैसे किया जाता है पूरा आपको इसमें पूरा टेक्निकल डिटेल में समझाएगा। लैंगिक अलैंगिक वो भी समझाया जाएगा। इसके लिए अलावा जो अगला टॉपिक रहेगा अपन को, अभी क्या आपको थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है, जब इसको टॉपिक को अपन पढ़ेंगे ना डिटेल में तो पूरा डीपली आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी बारीकी से। आप उसको टेंशन ना लें, बिल्कुल निसंकोच आप पढ़िए। अगला जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ना, आपको इधर दिखेगा नहीं, इसको मिटा दूँ शुरू से ना। और एक और काम करना, जो आप मोबाइल चला रहे हो तो अपने नेट को बचा के रखा करो, क्योंकि अब आपको फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है और आपको मालूम है कोचिंग खुलेंगे नहीं तो आप ऑनलाइन ही आपको स्टडी मिलेगी। इसलिए आपका जो नेट है उसका उपयोग अपन सही जगह करें टोटल स्टडी में। जो अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फलों की खेती। फलों को तो अपन नॉर्मल तरीके से जानते हैं, इनको बोलते हैं फ्रूट्स, फ्रूट्स क्रॉप्स। तो इसमें फलों की खेती है और कौन कौन सी अपने जो 12th क्लास में कौन कौन सी फलों की खेती दी है वो अपन डीपली पढ़ेंगे। जैसे अपना एक मैंगो है, इसे हिंदी में अपन बोलते हैं आम, वो इसमें दिया है, आम की खेती है अपने। इसके अलावा अपना केले की खेती, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वो बनाना। पपीते की खेती और भी खेती है, वो टोटल आपको इसमें डिटेल में समझाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, जो अपने टॉपिक में सिलेबस में खेती दी हुई है। और इसको अपन इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश में, कल्टीवेशन फ्रूट्स। इसको फलों की खेती कल्टीवेशन फ्रूट भी बोल सकते हैं अपन। इसके अगला जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना, ये अपना 12 नंबर का टॉपिक है, सेकेंड भी अपना फलों की खेती का टॉपिक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो सिलेबस में वो भी फलों की खेती के दिया है, तो सेम यही है अपना, पर इसमें रहता क्या है, इसमें अलग और जो फसलें हैं वो दी जाएंगी। फसलें जैसे इसमें अमरूद है, आंवला है, तो इनकी उत्पत्ति स्थान, इनका बॉटनिकल नेम, जो इसी इंग्लिश में इसमें बोलते हैं बॉटनिकल नेम, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे वनस्पतिक नेम। इनकी उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओरिजिन है। इसमें कितना खाद दिया जाता है, कौन कौन सी इसमें वैरायटी होती हैं, कितनी बीज दर दी जाती है, वो टोटल इसको अपना कल्टीवेशन क्रम में पढ़ाया जाएगा डिटेल में। अगला जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फल पर्यवेक्षण। तो फल पर्यवेक्षण मेन क्या उद्देश्य है, फल पर्यवेक्षण होता क्या है? फल पर्यवेक्षण जैसे अपन फल होते हैं अपने, तो उनको अपन जो बेमौसमी फल होते हैं, जैसे अभी आम चल रहा था, अब जैसे आगे आम नहीं चलेगा, तो उसको अपन लंबे समय तक किस तरह रख सकते हैं, उनको कैसे उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी दवा डाल दी जाएगी जिससे वो ख़राब ना हो, वो टोटल आपको फल पर्यवेक्षण में पढ़ाया जाएगा। फल पर्यवेक्षण का मेन उद्देश्य यही रहता है। इसमें जैसे अपन अचार है अपना, तो अचार अपन किस तरह से उसको लंबे समय तक रख सकते हैं, वो टोटल पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा डिब्बाबंदी है, कैनिंग है, जेली है, वो टोटल आपको फल पर्यवेक्षण में बताया। जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं, फल हैं, उनको किस तरह से अपन लंबे समय तक रख सकते हैं। जैसे कि आए अपन यहाँ पे, अपन को विदेश में फल पहुँचाने, आपको पता है पका हुआ फल 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है, तो उसको लंबे समय तक अपन दूसरी जगह किस तरह से अपन भेज सकते हैं, वो टोटल आपको फल पर्यवेक्षण में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए अगला जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना
परिरक्षित फल उत्पादन एवं विपणन। जो अपने फल अपने तैयार किए तो उनका जो उत्पादन है अपन उनका बेनिफिट और अधिक ले सकते हैं, जैसे बाहर बेचने पर। तो उनको किस तरह से अपन को सुरक्षित रखना है वो परिरक्षित फल उत्पादन में पढ़ाया जाएगा। और उनका जो व्यापार है अपन को जो बाहर मार्केटिंग करनी है, किस तरह से मार्केटिंग करनी है, उस मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरह अपन ट्रक द्वारा जो भी ये वाहन द्वारा बाहर ले जाते हैं, वो टोटल आपको परिरक्षित फल उत्पादन विपणन में डिटेल में समझाया जाएगा। और इसकी क्या रहती है परिभाषा क्या है, जैसे आम है, नींबू का अचार किस तरह से डाला जाता है, अगर अचार जो भी डला है उसको लंबे समय तक अपन किस तरह रखेंगे, और अपन को मार्केटिंग करनी है तो उसको किस तरह से वो मार्केटिंग करने में अपन को उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना जो अचार है वो ख़राब ना हो जाए। इसलिए इसमें किस तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है वो पूरा आपको परिरक्षित फल उत्पादन में विवरण में बताया जाएगा। इसके अलावा जो अपना टमाटर सॉस केचप बनाया जाता है वो किस तरह बनाया जाता है, फिर जो सॉस रहती है इसको लंबे समय तक अपन किस तरह रख सकते हैं, जेली किस तरह से बनाया जाता है, वो टोटल आपको परिरक्षित फल उत्पादन और विपणन बताया। फिर इसकी मार्केटिंग किस तरह की जाएगी, इसके अपन क्या है, इसको नॉर्मल भाषा में कहें तो इसमें ये एक तरह का बहुत लाभ का धंधा रहता है, और इसको अपने यहाँ बहुत से किसान भाई इसको करते भी हैं। मौसम में आप फल ले लो, सस्ते मिल जाते हैं, फिर बेमौसमी में उनका अचार डालो तो वो दुगनी और तिगनी रेट में अपन को मिल जाती है मार्केट में। बाहर बेच दो जहाँ पे ये फल नहीं होते हैं, अचार नहीं हो, तो वहाँ पर बेचकर अपन उसे दुगुना तिगुना आय प्राप्त कर सकते हैं। ये जनरल नॉलेज रहती है, बाकी अलावा आपको टॉपिक में समझाया जाएगा। इसके लिए अगला जो अपना टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वो रहेगा अपना कृषि अर्थशास्त्र। कृषि अर्थशास्त्र, अरे इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो अपन बोलेंगे इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले तो कृषि अर्थशास्त्र होता क्या, यही आपको समझाया जाएगा। इसकी डेफिनेशन जो परिभाषा होती है वो आपको बताई जाएगी, क्योंकि ये अपना 12th में ना सिलेबस बहुत ही टॉपिक है। वैसे ये टोटल जो सिलेबस आपको बताया है ना, ये सभी यूनिट वाइज बहुत टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। तो ये कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा बताई जाएगी। भू सर्वेक्षण क्या होता है, भू सर्वेक्षण के जो महत्व हैं वो बताए जाएंगे, उसके लाभ क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो टोटल आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये अपना टोटल जो फसल में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भी अपन जो सिलेबस के अलावा भी अपन और भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो आपको आगे परीक्षाओं में काम देंगे। आगे जो आप BSc एग्रीकल्चर करोगे या कोई भी कंपटीशन दोगे या PAT दोगे उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाया जाए।